बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अली आशिर और आज हम ज़ूलॉजी 402 एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन के थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज डाइवर्सिटी इन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो थ्रू एवोल्यूशन जो डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स थी वो इवॉल्व हुई और जो सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ थी जिसमें स्पॉन्जेस थे, बाकी निडेरियंस थे, उनमें सैक लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक था। दैट मीन्स दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर इनके रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स की बात की जाए तो इनवर्टिब्रेट्स में जो निडेरियंस हैं उनके अंदर जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक था, दैट मीन्स दे हैव सैक लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक। तो ये जो सैक लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक था, इसमें एक सिंगल ओपनिंग थी जो कि बोथ माउथ और एनस के तौर पे काम कर रही थी। तो निडेरियंस जो हैं इनमें दोनों तरह की डाइजेशन होती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है। अब इनमें फूड एब्जॉर्प्शन के बाद न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल था। उसके बाद अगर दूसरे रिप्रेजेंटेटिव इनवर्टिब्रेट की बात की जाए तो प्रोटोजोआन्स है। अब प्रोटोजोआन्स बहुत ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, लेकिन इनके जो सिलिएटेड होते हैं, सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स जो हैं वो मोस्टली हेटरोट्रॉफिक होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि इनमें सिंपल फूड जो है वो इनके इन्वायरमेंट से थ्रू सीलिया जो बक्कल कैविटी है उसके पास लाया जाता है और वहाँ से अगेन थ्रू सीलिया जो है वो माउथ के अंदर, बॉडी के अंदर ले लिया जाता है और वहाँ से उसकी डाइजेशन होती है। तो इनमें भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, यानी एक प्रॉपर फ्रॉम माउथ टू एनस जो एक पाथ ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक है वो मौजूद नहीं है। एक सिंगल ओपनिंग है और वही ओपनिंग जो है वो सर्व्स एज माउथ एंड एनस। अब जो थर्ड एनिमल है अर्थवर्म, ये अर्थवर्म नेमाटोड है और इसके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कंप्लीट होता है। इट मींस इनमें माउथ और एनस दोनों मौजूद होते हैं। तो आल्दो इनमें ज़्यादा डाइवर्सिटी इन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स नहीं होती जैसे कि वर्टिब्रेट्स में होती है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो सिंपल फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो अर्थवर्म में मौजूद होता है और इसमें कोई कंपार्टमेंट नहीं होती जैसा कि हम वर्टिब्रेट्स में देखते हैं। तो देयर इज़ नो कंपार्टमेंटेशन, लेकिन फिर भी इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो कंप्लीट है। अगर उसके बाद फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है उसमें ग्रास होपर्स आते हैं। अब ये जो ग्रास होपर्स हैं, ग्रास होपर्स में जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो होता तो कंप्लीट है, लेकिन अर्थवर्म से इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इनमें कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं, ब्लॉक्स बन जाते हैं और उनके डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप कह सकते हैं फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। अगर हम साइकिल ऑफ द डाइजेशन की बात करें तो साइकिल में फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो डेफिनेटली फीडिंग का प्रोसेस है, चाहे वो एक निडेरियन है, प्रोटोजोआन है, अर्थवर्म है या इंसेक्ट है। फर्स्ट प्रोसेस है वो फीडिंग का होता है। तो जो ग्रास होपर्स होते हैं इनमें फीडिंग का जो प्रोसेस है, आपको पता है कि मैंडिबल्स जो होते हैं, मैंडिबल्स मौजूद होते हैं जो कि फूड को क्रश करते हैं और उसको स्मॉलर पीसेस में डिवाइड करते हैं। अब ये जो मैंडिबल्स हैं ये बाकी जो एनिमल्स थे उनमें मौजूद नहीं थे। तो इनमें जो मैंडिबल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एड करते हैं माउथ को, जो फूड है उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ऑलरेडी डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद फर्दर उनके अंदर जब बॉडी में जाएगा तो वो इंजेस्ट हो जाएगा। जैसा कि आप डायग्राम्स में, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो एसोफेगस से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, देन एसोफेगस, क्रॉप, स्टमक, गैस्ट्रिक सीका, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एट दी एंड एनस होगा। तो ये जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं इनमें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स का फंक्शन डिफरेंट होगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस थ्रू एवोल्यूशन हुआ है। अगर हम दूसरी डायग्राम में देखें तो इसमें जो प्लेनेरियंस हैं उसमें एक सिंपल ओपनिंग है जिसको वो
फेरेंक्स कह रहा है, फेरेंक्स के बाद माउथ आता है और माउथ के बाद डायरेक्ट डाइजेस्टिव गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है और इस कैविटी में वो जो फूड होगा वो डाइजेस्ट होगा, जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो अगेन इसी फेरेंक्स से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और अगर नीमाटोड्स की बात करें तो नीमाटोड्स में सिंपल माउथ है, माउथ के बाद फेरेंक्स है, फेरेंक्स के बाद इंटेस्टाइन है और एट द एंड एनस है। तो यहाँ पर स्पेशल कंपार्टमेंट्स नहीं बने हैं और जाहिर है जो कंपार्टमेंट्स बनते हैं वो थ्रू एवोल्यूशन बनते हैं और एवोल्यूशन में ये जो कंपार्टमेंट्स बने हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने में यूटिलाइज होंगे। अब अगर वर्टिब्रेट्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब उस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्मेशन हो चुकी है, जिस तरह हमने इनवर्टिब्रेट्स में देखा था कि इनमें जो अर्लियर एनिमल्स थे जिनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना था उनमें कंपार्टमेंट्स जो थे वो बहुत कम थे, लिमिटेड थे। लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक लॉन्ग नंबर ऑफ लेंथी जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होंगे। ड्यू टू देयर फीडिंग बिहेवियर हम देखेंगे कि कुछ एनिमल्स में जो फेरेंक्स है उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, कुछ में स्टमक जो है उसकी लोकेशन कुछ और होगी, कुछ में जो इसोफेगस होगा वो स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गन में कन्वर्टेड होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट एनिमल्स में वेरी करेगी और एट द एंड रेक्टम और क्लोएका होंगे। तो ये स्पेशलाइजेशन हो चुकी है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बन चुके हैं पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, जो कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं अपनी नीड के, अपनी फूड के अकॉर्डिंग उसको इवॉल्व कर चुके हैं। इन डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट्स के साथ साथ हमारे कुछ ग्लैंडुलर सिस्टम्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि एड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स को रिलीज़ करते हैं फूड के अंदर और इन्हीं कंपार्टमेंट्स के अंदर रिलीज़ करने के बाद वो हेल्प करते हैं इन कंपार्टमेंट्स को ताकि वो फूड को डाइजेस्ट कर सकें। अब इन ग्लैंड्स में सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, बाइल डक्ट होता है, पैंक्रियाज और पैंक्रियाटिक डक्ट होते हैं। तो अगर हम स्टार्ट से देखें तो जो माउथ है या ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के अंदर टंग मौजूद होती है, टीथ मौजूद होते हैं और स्लिवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। तो ये जो टंग है ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट जो फीडिंग हैबिट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस होती हैं, एवोल्यूशन होती हैं और ये एवोल्यूशन हेल्प आउट करती हैं उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड पे डिपेंड करने के लिए। तो अब इन एनिमल्स में फॉर एग्जांपल अगर हम फ़िश को देखें तो फ़िश जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो फ़िश होती है इसमें सिंपल सी टंग होती है, उसका कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता। सिंपल फंक्शन ये होता है कि वाटर को माउथ के अंदर टेक इन करना और उसको निकाल देना, इसके अलावा कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं होता। लेकिन अगर हम लैम्प्रे की बात करें तो लैम्प्रे के अंदर जो टीथ होते हैं वो कुछ ग्रास्पिंग टाइप होते हैं और इनमें प्रोट्रूसिबल टंग होती है। अब ये जो टंग होती है ये प्रे के फ्लैश पे फीड करने के लिए होती है। तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर जो टीथ होंगे वो कैप्चर करेंगे, ग्रैस्प करेंगे लैम्प्रे को उसके फूड के साथ या आप कह सकते हैं प्रे के साथ, और इस प्रे से वो जो प्रोट्रूसिबल टंग होगी वो फ्लैश को जो है वो अपनी बॉडी में इनटेक करेगी। अगर हम स्नेक्स की बात करें तो स्नेक्स में जो टंग होती है वो आपने देखी होगी कि स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ कीमोरिसेप्टर्स के लिए मॉडिफाइड होती है। अब इसने क्या करना होता है, ये स्नेक की जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं इन्होंने इस मॉडिफाइड टंग ने क्या करना है कि इन्वायरमेंट में मौजूद जो डिफरेंट केमिकल्स हैं उनको अपने ऊपर स्टोर करने के बाद जो केमोरिसेप्टर्स होते हैं उनको जाके वो केमिकल्स ट्रांसफ़र करने होते हैं, जिसके थ्रू वो जो स्नेक है वो अपने इन्वायरमेंट में मौजूद जो डिफरेंट केमिकल्स हैं उनको सेंस करता है और डेफिनेटली ये चीज़ उसको सर्वाइव करने में हेल्प करती है, उसकी फीडिंग बिहेवियर में हेल्प करेगी, उसके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में हेल्प करेगी। अगर हम बात करें कैमलियन की तो ये एक रेप्टाइल है। अब रेप्टाइल्स में मोस्टली जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो टंग को इस तरह मॉडिफाइड कर चुके होते हैं कि वो अपने प्रे को काफ़ी दूर से जो है वो कैप्चर कर सकें। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये कैमलियन अपनी जो बॉडी लेंथ है
उससे ज़्यादा जो लेंथी टंग है इसमें मौजूद है और ये एक इंसेक्ट को कैप्चर कर रहा है। तो इस तरह की मॉडिफिकेशंस जो हैं वो थ्रू आउट जो रेप्टाइल्स हैं उनमें मौजूद होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में आप जैसा कि आप मुझे देख रहे होंगे, तो ये मेरी जो टंग है ये एक तो फूड को इनटेक करने में हेल्प आउट करती है, उसके अलावा मैं जो बोल रहा हूँ तो ये बोलने में भी, जो वर्ड्स को बनाना उसमें भी हेल्प आउट कर रही है। और अगर हम बात करें जो यहाँ पे रह गया है बर्ड्स, तो बर्ड्स में भी ये बहुत मॉडिफाइड फॉर्म में मौजूद होती है। जिस तरह का फीडिंग बिहेवियर होगा उसी तरह का जो है वो बर्ड्स में ये टंग मॉडिफाइड होगी। अब अगर हम बात करें पैरट्स की, तो पैरट्स में क्या होता है कि पैरट्स में ये जो टंग होती है ये इस एरिया में मौजूद होती है और इसमें क्या करना होता है, ये भी बीक का हिस्सा है, ये भी बीक का है। अब बीक के दरमियान में ये टंग मौजूद है और इसका ये एक सिंपल सा काम है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ वॉइस में हेल्प करेगा और दूसरा फूड को इनटेक में करेगा। और अगर हम दूसरे इंसेक्ट पिकिंग जो बर्ड्स होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनमें क्या होगा कि बीक जो होगी वो काफ़ी लंबी होगी और उस बीक से क्या करेगा, उस बीक से ये जो वुड पिकर होता है ये वुड के अंदर मौजूद जो डिफरेंट इंसेक्ट्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेगा। लाइक ए पंप, ये कुछ थोड़ा सा इस तरह मॉडिफाइड होगा कि टंग जो इंसेक्ट्स होंगे उसके ऊपर खुद ब खुद जो है वो चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद जो है वो डायरेक्टली वो जो बर्ड होगा उसको अपने मुंह के अंदर लेगा और उसको खा लेगा। अगर हम नेक्स्ट डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो माउथ के अंदर टीथ मौजूद होते हैं। अब ये जो टीथ होते हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट होते हैं। अगर हम टीथ्स की बात करें तो टीथ्स की मेनली 4 टाइप्स हैं, इंसाइजर्स होते हैं, केनाइन्स होते हैं, मोलर्स होते हैं और प्री मोलर्स होते हैं। तो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट वेज में मॉडिफाइड होते हैं और ये रिफ्लेक्ट करते हैं नेचर ऑफ डाइट पे। नेचर ऑफ डाइट या नेचर ऑफ फूड पे। अब जिस तरह का फूड एक एनिमल खाएगा उसी तरह के उसके दांत होंगे। अगर हम स्नेक्स की बात करें तो स्नेक्स में जो स्मॉल साइज्ड स्नेक होते हैं, स्मॉल साइज्ड स्नेक्स में जो सामने वाले इंसाइजर्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं फैंग्स में। अब फैंग्स जो हैं वो ये स्नेक्स यूज़ करते हैं वेनम इंजेक्ट करने के लिए अपने प्रे में। अब इस इंजेक्टेड वेनम को वो बॉडी के इनसाइड इंजेक्ट करते हैं और इससे क्या होता है कि वो प्रे जो है वो मर जाता है और एट द एंड ये उसको खा लेते हैं। लेकिन अगर लार्ज साइज्ड जो हैं स्नेक्स की बात करें तो लार्ज साइज स्नेक लाइक बोआ और एनाकोंडा, तो ये एनिमल्स जो होते हैं इनमें जो टीथ्स होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज्ड होते हैं लेकिन एक बहुत ज़्यादा नंबर में और ऑलमोस्ट डिफरेंट रोज में मौजूद होती हैं। एक रो जो है वो एक्सटर्नल होती है और एक जो इंटरनल होती है। अब ये जो एक्सटर्नल होती है ये तो नॉन मूवेबल होती है, लेकिन जो इंटरनल होती है वो मूवेबल होती है। तो एक्चुअली क्या होगा कि ये जो एक्सटर्नल होगी और ये जो टीथ्स होते हैं ये इनवर्ड जो है वो ओरिएंटेड होते हैं और इनकी ओरिएंटेशन हेल्प आउट करती है इनका जो फूड है उसको एस्केप आउट होने से। तो डेफिनेटली ये एक लाइव एनिमल को कैप्चर करेगा और ये जो इनसाइड जो मूवेबल टीथ होते हैं, ये मूवेबल टीथ जो हैं ये उस फूड को अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो डेफिनेटली फूड का इनटेक इजी होगा लेकिन वो फूड बाहर नहीं जा पाएगा। तो इसी तरह ये जो स्मॉल स्नेक से डिफरेंट होते हैं लार्ज, क्योंकि इन्होंने लार्ज साइज जो स्नेक्स होते हैं लाइक एनाकोंडा, इन्होंने वेनम को यूज़ नहीं करना होता और डायरेक्ट जो लाइव प्रे होता है उसको कैप्चर करने के बाद उसको ईट आउट करना होता है। अगर हम दूसरे एनिमल की बात करें तो लायंस में जो केनाइन हैं वो बड़े होते हैं। अब केनाइन क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि इन्होंने जिस फूड पे फीड करना है वो फूड जो है वो कैप्चर करना पड़ता है और कैप्चर करने के बाद वो जो फूड है वो बाहर ना जा सके
उससे बचाने के लिए इनके जो केनाइन्स होते हैं वो बड़े होते हैं, इंसाइजर थोड़े से रिड्यूस्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये जो टीथ हैं ये रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ फूड करते हैं कि कौन सा जो नेचर ऑफ फूड है वो एनिमल खाता है। अब जो मोलर्स और प्री मोलर्स होंगे वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो हड्डियों को भी तोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम शीप की बात करें तो शीप्स में जो केनाइन्स होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं क्योंकि इन्होंने फीड करना होता है ग्रास पे, और ग्रास फीडिंग जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जो टीथ हैं वो इंसाइजर्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो एक्सटीरियर पोर्शन पे मौजूद होते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि हॉर्स के जो इंसाइजर्स हैं वो बहुत फ्रंट पे मौजूद हैं और दरमियान में गैप है, जिसके बाद मोलर्स और प्री मोलर्स आते हैं। तो डेफिनेटली ये जो मोलर्स और प्री मोलर्स हैं ये एक तो हेल्प आउट करेंगे, सेंटर में मौजूद होंगे यहाँ पे, और ये कुछ इस तरह से मौजूद होते हैं कि इनके दरमियान ये इस तरह मॉडिफाइड होते हैं कि इनके दरमियान जो स्पेस होती है उस स्पेस में ये ग्रास को रखेंगे और ग्रास के जो डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे वो बाय क्रशिंग उस ग्रास को फर्दर उसकी ब्रेक डाउन करेंगे और इसमें अपने जो सिलिवरी एंजाइम्स हैं वो मिक्स करेंगे। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं वो क्योंकि हम ओमनीवोर्स हैं तो हमारे जो टीथ होते हैं वो डेफिनेटली दोनों टाइप ऑफ फूड पे लाइक मीट और प्लांट मटेरियल हम दोनों कंज्यूम करते हैं, तो हमारे जो टीथ हैं वो भी हमारी फूड की तरफ या उसकी तरह मॉडिफाइड होते हैं जो कि इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, ना शीप की तरह एक्सट्रीमिटी होती है और ना ही लाइन्स की तरह एक्सट्रीमिटी होती है। हमारे अंदर केनाइन्स भी मौजूद होते हैं, इंसाइजर्स भी मौजूद होते हैं, मोलर्स और प्री मोलर्स भी मौजूद होते हैं। तो मोलर्स और प्री मोलर्स की जो नंबर है वो वेरी करता है। लाइन्स में और शीप्स में और ह्यूमंस में तीनों में ये जो नंबर ऑफ मोलर्स एंड प्री मोलर्स हैं वो वेरी करते हैं। अगर हम नेक्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात करें तो उसमें सिलिवरी ग्लैंड्स आते हैं। अब सिलिवरी ग्लैंड्स अगेन स्नेक्स में कुछ और तरह की होती हैं, फिशेस में ऑलमोस्ट 90% फिशेस में सिलिवरी ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते क्योंकि इनकी फीड ऐसी नहीं है। अगर हम स्नेक्स की बात करें तो स्नेक्स में ये जो सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेनम। तो ये वेनम प्रोडक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और इनका काम वेनम बनाना होता है, और ये वेनम डेफिनेटली जिस तरह की उसकी फीड है स्नेक उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको कन्वर्ट करता है। अब अगर बर्ड्स की बात की जाए तो बर्ड्स में सिलिवरी ग्लैंड नहीं होते और बर्ड्स में जो टीथ हैं वो भी नहीं होते क्योंकि इन्होंने एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन के थ्रू अपने जो टीथ्स हैं उनको ख़त्म किया है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि बर्ड्स ने फ्लाई करना होता है और इनकी फ्लाइट के लिए इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, इनका वेट लाइट करने के लिए इनके टीथ्स भी नहीं होते। तो फिशेस में और तकरीबन तमाम बर्ड्स में ऑलमोस्ट तमाम बर्ड्स में जो टीथ है वो एब्सेंट होते हैं और उसी वजह से जो बर्ड्स हैं और फिशेस हैं उनमें मोस्टली ग्लैंड्स भी नहीं मौजूद होते। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में सिलिवरी ग्लैंड्स हैं, आपको पता है कि वो मॉडिफाइड होते हैं उस तमाम टाइप ऑफ फूड को खाने के लिए जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की डाइट में खाते हैं। अगर हम बात करें इनके फंक्शन की तो सिलिवरी ग्लैंड्स में मोस्टली ऐसे एंजाइम रिलीज़ होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो डाइजेशन जो है वो फ्रॉम केमिकल और मैकेनिकल दोनों टाइप के डाइजेशन जो है वो माउथ से स्टार्ट हो जाते हैं। ये था आज का लेक्चर, और अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या हमारी टीम्स वाली आईडी पे पूछ सकता है। शुक्रिया।